हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और ये एक वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है। अगर आप एक गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, आपके बच्चे हैं या आप अपने घर को संभालते हुए बाहर जाती हैं काम करने, यहाँ पर मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी किस तरह से मैंने चीज़ों को फॉलो किया था, जिसको फॉलो करके मैंने अपना केवीएस का रिटर्न फॉल निकाला, मैंने अपना यूपी टेट क्लियर किया, मैंने अपना सी टेट क्लियर किया, मैंने कई एग्जाम्स को क्लियर किया। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आप जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा भी एक बच्चा है, तो चीज़ों को संभालते हुए अपनी चीज़ों को मैं भी करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी जरूर बताऊंगी, एक लड़की की जिससे मेरी बात हुई थी, और आप उसकी स्टोरी सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपके पास तो कोई भी इस तरह की समस्या नहीं है, तो आप तो अपनी परिस्थिति को में बहुत अच्छे हैं और आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपना समय निकाल सकते हैं, आप अपनी नींद को त्याग कर सकते हैं उसका, और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको यहाँ पर मोटिवेशन के साथ साथ पढ़ाई भी कराई जाती है। एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट मैं देती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ और कंटेंट के साथ साथ आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैंने ली है और मैं आपको पहुंचाकर रहूंगी। चलो सीधा वीडियो को बात है कि आप अगर एक हाउसवाइफ है, साथ ही साथ आप कहीं पर काम करती हैं, ठीक है, और आपके बच्चे हैं। अब यहाँ पर समय निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर आपने एक कहानी सुनी होगी कि खरगोश और कछुए में जीत हमेशा किसकी होती है? कछुए की। क्यों? क्योंकि वो निरंतर चलता रहता है और निरंतर चलते रहने के कारण वो जीत जाता है। तो यहाँ पर भी जो भी गृहिणी है, जिनके पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों के साथ साथ खुद की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, सास की जिम्मेदारी, ससुर की जिम्मेदारी, इन सबको क्या करना है? अपना आप जो भी रूटीन फॉलो कर रही हैं उस रूटीन में अपनी पढ़ाई को इंक्लूड करना है और पढ़ाई को रोज करना है। किसी भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन आप अपनी पढ़ाई को छोड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या होना है कि रेगुलर होना है। ठीक है, और रेगुलर कैसे होंगे? डिसिप्लिन बनाकर। खुद का लाइफ में डिसिप्लिन बनाना होगा। जब जो डिसिप्लिन होता है ना, वो अपने लाइफ में वैसे ही अपनी जंग को जीत चुका होता है और सक्सेस पे उसके आगे जो है वो खुद मिल जाती है। तो यहाँ पर अपना समय आप कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या करना है आपको? आप जितने बजे भी उठ रही हैं, 4 बजे उठ रही हैं तो मत करिएगा, 5 बजे उठ रही हैं तो जरूर करिएगा, 6 बजे उठ रही हैं तो बिल्कुल करिएगा, 7 बजे उठ रही हैं तो जोर शोर से करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको करना है? आपको अपना सुबह का 1 घंटा निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगी ये आपके ऊपर है। चाहे आप बाथरूम में बैठकर निकालें वो 1 घंटा, चाहे आप कमरे में बैठकर निकालें वो 1 घंटा, आपको वो आपका 1 घंटा सेल्फ के लिए होना चाहिए, जिसमें कि उस 1 घंटे आपको क्या करना है? आपने जो पिछला पढ़ा, मतलब आज मान लीजिए मंडे है और आपने संडे को, तो मैं बोलती हूँ छुट्टी ले लो, सब लोग छुट्टी, सबकी छुट्टी है, संडे को कोई पढ़ाई नहीं करनी, आराम से रिलैक्स करना है, बच्चों के साथ मस्ती करना है, हस्बैंड के साथ घूमने जाना है, जिससे कि पूरे हफ्ते के लिए क्या करे, माइंड जो है एकदम फ्रेश हो जाए। ठीक है, हस्बैंड के साथ घूमने भी जाना, उनको भी इतना अवॉइड नहीं करना है। ठीक है ना? तो सैटरडे को जो भी पढ़ा था उसको क्या करना है? उसको आपको मंडे को सबसे पहले रिवाइज करना है। तो 1 घंटे आपको क्या काम रहेगा? जो भी आपने पिछला पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ही आपने 1 घंटे आपने उसको रिवाइज कर लिया, अब आप देखिएगा आपके अंदर एक अलग खुशी होगी कि जो मैंने पिछला पढ़ा था, अरे यार मुझे तो वो याद हो गया है ना, इस चीज से खुशी होगी ना। तो आपका वो 1 घंटा फ्रूटफुल हो गया। अब क्या किया आपने? लंच बॉक्स बनाया, घर वालों को नाश्ता दिया, चाय दिया, पानी दिया, सबको नाश्ता कराया, कर करा के बच्चों को स्कूल भेज दिया। ठीक है, बच्चे 7-8 बजे तक स्कूल चले जाते हैं, इससे लेट नहीं जाना, ठंडी का टाइम आ रहा है तो 9 बजे तक स्कूल पहुंच जाएंगे बच्चे। ठीक है ना? जब ये सारे कार्य आपने कर लिए, अपने आप को इतना आपने फास्ट काम किया ना, फिर उतने बीच में अगर झाड़ू कर रही है तो झाड़ू भी कर लिया, उतने बीच में आपने सारे कार्य को निपटा लिया। ठीक, नाश्ते का टाइम का काम खत्म हो गया, घर वालों को नाश्ता करा दिया, घर वालों को खुश कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है? अगला काम, अब आपको अपने कमरे में आ जाना है वापस। ठीक है, सोने के लिए नहीं, यहाँ पर आपको बैठकर अपना 2 घंटा निकालना है। खाने के तुरंत बाद, सॉरी, नाश्ते के तुरंत बाद कोई खाना तो खाता नहीं है, आपको अच्छा खासा टाइम का गैप मिल जाता है। अब इस गैप वाले टाइम में आपको अपने कमरे में आकर वापस से, बच्चे भी जा चुके हैं, कमरा बिल्कुल शांत है, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अपने कमरे में बैठकर 2 घंटे का समय निकालना है। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है?
आपको अपना एक नया टारगेट, जो कि आपका करंट डे का टारगेट होगा, कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है, अच्छे से उसका वीडियो देखना है, वीडियो देख रही हैं, नहीं तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है तो एनसीईआरटी से पढ़ रही हैं डायरेक्टली, और आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी साइड साइड में नोट करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे ना हो कि आप पूरी पूरी लाइनें नोट कर रही हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से पैराग्राफ पढ़ा, अब उससे समझा कि हाँ इससे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती है, उसको आपने नोट डाउन करते हुए आप चले। तो इससे आपका पढ़ाई भी हुई, आपने खुद से पढ़ा भी या कहीं से नोट्स, आप कहीं के वीडियो सुन रहे हैं तो आपने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए उस पर्टिकुलर चैप्टर के, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 घंटा सेव हो गया। आपको इतनी खुशी मिलेगी ना इसके बाद कि अरे वाह, मैंने एक अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। अब आपका काम क्या होगा, वापस से निकलेंगे कमरे के बाहर, और अपना इसी बीच में 9 से पहले वाले टाइम में ना आप अपना नहा वहा भी लेंगे अच्छे से, है ना। सब कुछ काम कंप्लीट करने के बाद कमरे में बैठना है, फिर आप जाएंगी खाना बनाने के लिए। 9 से 11 आपने पढ़ाई किया, 11 बजे आप बैठ गई, क्या है, खाना बनाने के लिए गई किचन में। अब आपके खाने में कोई आएगा तो नहीं बनवाने के लिए, आपको खुद ही बनाना है भाई घर वालों का खाना, क्योंकि आप पढ़ाई का आपका खुद का, एक बोलते ना कि हमारा खुद की चॉइस है पढ़ाई करना, तो कोई मदद तो करेगा नहीं पढ़ने के लिए, और हमें घर के कार्य भी करने हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने अभी पढ़ा और जिसके आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, आपको अपना वो पेपर या वो कॉपी अपनी लेकर किचन में जानी है, ठीक है। किचन में आप रखी रहेंगी उसको, दाल चावल चढ़ाया, सब्जी काटी, भाजी काटी, तो क्या किया, अपनी उस कॉपी को जो आपने रिवाइज कर, जो वो आपने पढ़ा था, आपने नोट डाउन किया था, उसको क्या करेंगे आप, उसको आप अपनी बैठे बैठे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा था तुरंत तुरंत, वो आपने रिवाइज कर लिया किचन में खड़े खाने बनाते बनाते। अब आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लगेगा ना कि वाह, मतलब आप शायद अकेले में ही खड़े होकर उछल जाएं और प्रफुल्लित हो जाएं, ठीक है। अब आपका वो टाइम भी सेव हो गया याद करने का, और उसका रिवीजन भी हो गया आपका, हुआ कि नहीं हुआ। अब आप खाना भी बना ली, अब रोटी वोटी बना के अपना, फिर आपने बच्चे अच्छे आ गए, सबको खाना वाना खिलाई, सुबह से आप उठी हुई हैं, थक भी जाएंगी, आराम करना भी जरूरी है ना। हमको जो छोटा नैप होता है उसको भी लेना जरूरी है, कि हमको तरोताजा भी तो रहना है रात तक। अब आप क्या करेंगी, बच्चों को खाना वाना खिला के, सबको खाना वाना खिला के, बर्तन धोना है तो धो के, सब कर करा के 2 बजे तक आप अपने बेड पर वापस आएंगी। अब बच्चों के साथ खुद की सोएंगी, बच्चों को सुलाएंगी लंबा, है ना। बच्चों को कोशिश करिए कि छोटे बच्चे हैं तो उनको लंबा सुला दिया जाए, कि उनके पास इतना बड़ा होमवर्क नहीं रहता। बड़े बच्चे हैं तो अपना 1 आध घंटा सो के खुद ही अपना होमवर्क करते हैं, तो उन्हें ज्यादा जूझना नहीं पड़ता है। छोटे बच्चों को लंबा सुलाना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, मान लीजिए 2 बजे आते हैं कमरे के अंदर या 3 बजे आते हैं कमरे के अंदर, अपने को 1 घंटे का समय देना है, जिसमें कि आप 1 घंटा सोएंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप 1 घंटा सोएंगी, जब आप सो जाएंगी, आप अपने को रिलैक्स होकर सोइएगा। जैसे ही उठेंगी आप, कमरे से बाहर निकलने से पहले आप वापस से 1 घंटा पढ़ेंगी। आप 1 घंटा पढ़ेंगी, कोई एक नया टारगेट जो कि आपने उस दिन का सेट किया होगा, उस 1 घंटे को पढ़ने के बाद आप वापस कमरे से बाहर निकलेंगे, घर को चाय वाय देंगे, नाश्ता डिनर करेंगे, सब करने के बाद वापस से कमरे में आएंगी, और फिर 1 घंटे का टारगेट जो है वो कंप्लीट करेंगी। मतलब 1 घंटा आपको शाम को चाय से पहले मिल गया, और चाय कंप्लीट करने के बाद आपको 1 घंटा मिल गया, आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको फटाफट खाना तैयार करना होगा, बच्चा जो सोया है उसको दूध दूध पिलाना होगा, उसको नाश्ता कराना होगा, आप सब काम करेंगे, उस समय बिल्कुल छोड़ देंगे। यहाँ तक आपका सारा चीज कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करेंगी, रात में सोने से पहले अगले दिन का टारगेट सेट करेंगे सबसे पहले। दूसरी चीज, जो भी आपने पूरे दिन पढ़ा जो भी आपने पूरे दिन पढ़ा, उसको जरूर रिवाइज कर कर सोइए। आप कुछ नया मत पढ़िए, पर जितना पढ़ा है आपने उसको जरूर रिवाइज कर लीजिए, ज्यादा मत पढ़िए। वही मैंने बोला ना, 4 से 5 घंटे में आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। रात में आप सोने से पहले अपना रिविजन करेंगी, जो भी आपने किचन में खड़े होकर रिवाइज किया था, जो आपने घर यहाँ पर बैठ के कमरे में बैठ के अपने टारगेट्स को कंप्लीट किया था, अब वो सारी चीजें आप अच्छे से रिवाइज करेंगी। आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, जितना भी समय लगता है, आपको कम लगेगा समय जितना कि आपको सुबह लगा था, ठीक है। उसको रिवाइज करने के बाद फिर आप शांति से सो जाएंगी, क्योंकि आपको सुबह भी उठना है, तो 12 बजे तक सो जाएंगी। जो सुबह देर तक सोता है वो अपना लेट लाइट तक पढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करेंगी। फिर जब सुबह होगा, फिर आप क्या करेंगी, वापस से अपनी चीजों को करती रहेंगी, ठीक है। वापस से क्या करेंगी, अपनी चीज को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगी। अब यहाँ पर एक और महिलाएं हैं जो कि नौकरी भी कर रही है, वो कैसे ये सब काम करेंगी, वो ये सारे काम करेंगी अपने जो टाइम स्लॉट उनको फ्री मिलता है। जैसे कि अगर आप जा रही हैं घर से स्कूल, है ना, या घर जा रही हैं घर से ऑफिस, तो जो समय बीच का है, जहाँ पर आपको क्या है, रिक्शे में बैठना है या बस में बैठना है या लोकल में ट्रेवल करना है या आपको मेट्रो में ट्रैवल करना है या आपको कहीं भी किसी एक व्हीकल पे ट्रैवल करना है, तो अपने बुक को ओपन करा, अपना बड़ी बड़ी मोटी बुक मत लीजिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स में या फोटो कैमरे में
फ़ोन में कैमरे की फ़ोटो में लगा लीजिएगा और फिर उसको क्या करिएगा, उससे रिवाइज़ कर लीजिएगा जो आपने पढ़ा था, ठीक है? उसके अलावा मतलब आपको पढ़ने का बस समय खोजना है, किसी भी तरह से मुझे पढ़ना है, बस कोई भी समय मुझे मिला एक्स्ट्रा, मुझे पढ़ना है। स्कूल में पहुँची, स्कूल में कोई फ्री पीरियड मिला, उसमें पढ़ लिया। लंच ब्रेक हुआ, आपको दुनिया जो बोल रही है ना कि अरे यार ये तो टीचर पागल है, पढ़ते थे, बोलने दो। जब नौकरी मिल जाएगी ना तो वही टीचर जो बोल रही थी पागल है, वही आकर पूछेगी यार कैसे किया, तो मुझे भी बता दो यार, मेरे भी बच्चे कैसे निपटाऊँ मैं भी ये सब चीज़ें। तो अपने हर एक समय को आपको यूटिलाइज करना है और पढ़ते जाना है, ठीक है ना? जहाँ भी आपको समय मिले, जहाँ भी आपको समय मिले, आपको बस क्या करना है, पढ़ने बैठ जाना है और आपके दिमाग में ना वही सब चीज़ें चलती भी रहे। हम बोलते हैं ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया कि अरे यार इसको ऐसे, और जब आप बहुत थक जाए ना, आपका काम क्या होगा, आप क्विज़ेज़ सॉल्व करेंगे। आपने जो भी पढ़ा है पिछला हफ्ता, आप उसके क्विज़ेज़ निकालेंगे, चाहे टेक्स्ट बुक पे, चाहे गूगल पर, आप विकिपीडिया पर, कहीं पर भी जाकर आप डालेंगे पर्टिकुलर टॉपिक और उसका क्विज, तो क्विजेस आ जाएंगे, क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको सॉल्व करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है? इस तरीके से अपने समय को निकालेंगी और बिलीव करिए, आप ऐसे समय ऐसे पढ़ेंगे भी, काम भी करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर काम करेंगे, आप देखिएगा आपको आलस नहीं आएगा। अगर आप सिंपल पढ़ रही हैं ना सुबह से लेकर रात तक ठंडी के मौसम में, आपको बहुत ज्यादा बहुत बार नींद आएगी। पर इस तरीके से पढ़ रही हैं, काम भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, परिवार को भी देख रही हैं, ससुराल वालों को भी देख रही हैं, पति को कह रही हैं भाई तुम भी ये खा लो, ये सारी चीज़ों को करते 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 क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी शेयर करने वाली थी कि जो मेरी बात हुई थी टेलीग्राम पे एक लड़की से, आप बिलीव करिए मतलब मेरे आंख में आंसू आ गया कि वो बंदी कैसे मेहनत कर सकती है इतना, मतलब वो इतना मेहनत कर सकती है तो और कोई क्यों नहीं। वो एक बंदी जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, वो अनमैरिड है लड़की, पर उसके माँ बाप है, इकलौती लड़की है। उसके पिताजी रिटायर हो गए हैं, शादी अभी तक उसने करी नहीं थी। पापा उसके रिटायर हो गए हैं, मम्मी अ, उसकी बीमार है, पापा भी उसके बीमार है, मतलब पापा रिटायरमेंट वाले बीमार है, मतलब रिटायर हो चुके हैं, बीमार हो गए हैं, पड़ गए हैं, मम्मी भी उसकी बीमार है। और उसके पापा का जो भी रिटायरमेंट का पैसा आता है वो, प्लस वो लड़की क्या है, वो बाहर जाती है काम करने, स्कूल में पढ़ाती है। तो अब ये सोचो कि जो बंदी स्कूल जा रही है पढ़ाने के लिए, ठीक है, काम कर रही है, क्यों, क्योंकि उसके घर में पैसे की जरूरत है, उसके पापा के रिटायरमेंट के पैसे से काम नहीं चल रहा है पूरा, पापा उसके बीमार, मम्मी उसकी बीमार, स्कूल जा रही है पढ़ाने के लिए, फिर भी वो बंदी इतनी हिम्मत रखती है कि वो घर पे आकर या स्कूल में बैठकर जो उसको समय मिलता है उसमें वो पढ़ाई करती है। क्यों? क्योंकि उसका एक लक्ष्य है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालनी है। अब आप ये सोचिए कि वो कब पढ़ती होगी, मैं वही सोचती हूँ। घर में उसकी कोई मेड नहीं, क्योंकि उसको उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो घर में मेड रखे कोई, कि कोई मतलब बोलते ना कि उसके पापा मम्मी ऐसे बीमार नहीं है कि बिल्कुल ये बेड पे पड़े हैं, पर ऐसे हैं कि वो काम नहीं कर सकते थे। बस हाँ, उसको उनको कुछ बना-बनाया दे दो तो वो खा लेंगे, उनको कुछ बना-बनाया कर दो तो वो कर देंगे। वो कुछ अलग से मदद नहीं कर पाएँगे। हाँ, घर में एक जगह बैठे हुए हैं। तो उसको घर का सारा काम करके, उनका सब खाना-पीना दे के, रेडी करके वो स्कूल जाती है, फिर आके करती है। और आप ये सोचिए वो लड़की इतनी मेहनत कर सकती है, अपने मम्मी-पापा को सँभालते हुए नौकरी कर सकती है और इतनी हिम्मत और इतना जज़्बा रख सकती है कि उसको सरकारी नौकरी लेनी है, क्योंकि उसको अपने माँ-बाप को भी देखना है और अपने जीवन की सिक्योरिटी भी रखनी है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, परिवार अच्छा खासा हेल्दी है, बच्चे अच्छे हैं, खुश हैं, पति नौकरी कर रहा है, ठीक है, जो गृहिणी है वो पति से पैसा ले सकती हैं, जो बाहर काम कर रही हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हैं, बाहर काम कर रही हैं, तो अपना काम करके खुशी-खुशी अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आप अपने को सोचिए आप अच्छी परिस्थिति में हैं और अच्छी परिस्थिति में रहकर अपने लक्ष्य को पूर्ण करना है। नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि हमको क्या है, अपना लक्ष्य लेना है। लक्ष्य क्या है? नौकरी, सरकारी नौकरी, ताज पहनना है ना सरकारी नौकरी का। तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और ये भी बोलते हैं, बोला जाता है और ये ट्रू है इस लाइन को, जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि आपका अगर जीवन का हार्ड टाइम है, एक कठिन समय है, विपरीत समय है, तो वो आपको क्या है, एक अलग ऊर्जा देता है किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो अगर आपको अपना कार्य पूर्ण करना है तो अपने आप को उस तरीके से तपाना भी पड़ेगा, अपने आप को जलाना भी पड़ेगा और अपने आप को जुझाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आशा है आप मोटिवेटेड रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते ज़रूर रहिएगा। ये बिना पढ़ाई करे कोई भी सक्सेस प्राप्त जिन्होंने भी किया तो वो आसान तरीके से नहीं किया, उन्होंने बहुत मेहनत करी, दिन रात पढ़ाई की, अपने को सुझा डाला, अपने को दम तपा डाला, तभी जाकर उनको लक्ष्य भी मिला, उनको सक्सेसफुल भी हुए वो और जीवन में उन्होंने वो ताज पहना। तो आपको भी ताज पहनना है तो करना पड़ेगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।